बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स पाइथन ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर सीरीज के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। व्यूअर्स लेक्चर नंबर 28 के अंदर हम एक प्रोग्राम करेंगे, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट ए नंबर एंड फाइंड वेदर इट इज़ इवन ओवर ऑड यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट। स्टूडेंट, हम इससे पहले भी एक प्रोग्राम कर चुके हैं इवन ऑड का, बट उसमें हमने यूजिंग सिंपल इफ़ किया था। बट आज हम जो प्रोग्राम करेंगे इसके अंदर हम इफ एल्स को यूज़ करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं अपना सॉफ्टवेयर जो है ना पाईचार्म का ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल लेते हैं जिसका नाम रखते हैं मैं n, और यहाँ पे लेते हैं जी इंट, और उसके बाद यहाँ पे है जी इनपुट, हम लिख देते हैं जी एंटर नंबर, कोई भी नंबर एंटर करवाएं जी। अब जो भी हम नंबर एंटर कराएंगे वो किस में चला जाएगा, वो n में स्टोर हो जाएगा। इफ़ क्या जी, n को डिवाइड करो किस पे, 2 पे, और अगर उसका रिमाइंडर किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर आ जाए, तो प्रिंट यहाँ पे लिख देंगे नंबर इज़ इवन। ओके, बट अगर हमारे पास नंबर इवन नहीं है तो एल्स में चले जाएंगे और एल्स में लिखेंगे प्रिंट, यहाँ पे लिख देंगे नंबर इज़ ऑड। देखें जी, हमने क्या किया, एक नंबर इनपुट ले लिया और उसके बाद उस नंबर को क्या किया, हमने एक कंडीशन लगा दी उसके ऊपर कि उस नंबर को 2 पे डिवाइड करें। अगर 2 पे डिवाइड करने से उसका रिमाइंडर आ जाता है किसके बराबर, 0 के बराबर आ जाता है, तो वो नंबर क्या है जी, इवन है। अगर उसका रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं आता तो क्या आएगा, ऑब्वियसली 1 आएगा। अगर 1 आएगा तो वो किस में चला जाएगा, वो एल्स में चला जाएगा। जो हमारा एल्स पार्ट है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। मैं इसको रन करता हूँ। यहाँ पे देखें, एंटर ए नंबर, मैं नंबर देता हूँ यहाँ पे जी 7 को जब मैंने एंटर किया तो वो लिख दिया उसने नंबर इज़ ऑड। अभी बस क्या होगा, जैसे मैंने नंबर दिया 7, तो 7 को जब डिवाइड किया 2 पे, 7 और उसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 1। अब 1 इज़ इक्वल टू 0, तो कंडीशन क्या हो जाएगी हमारी फॉल्स। अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हम किस में चले जाएंगे, ऑटोमेटिकली हम चले जाएंगे एल्स पार्ट के अंदर। इसी तरह मैं व्यूअर्स एक और नंबर देता हूँ। नंबर मैंने दे दिया यहाँ पे 8। अब एंटर किया तो उसने कह दिया है कि नंबर इज़ इवन, 8 जो है ना वो इवन है। अब व्यूअर्स क्या हो रहा है, जैसे मैंने कोई नंबर दिया वो किस में स्टोर हो जाएगा, n के अंदर, और जैसे ही n के अंदर 8 जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 को 2 पे डिवाइड करें। जब 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर किसके बराबर आ जाएगा, वो 0 के बराबर आ जाएगा, और 0 इज़ इक्वल टू 0 हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, वो ट्रू हो जाएगी। जब कंडीशन ट्रू होगी तो जो इफ़ वाला पार्ट है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये क्या लिख देगा, ये लिख देगा नंबर इज़ इवन। अब इस तरह व्यूअर्स ये एक ऐसा प्रोग्राम बन गया है, ये एक ऐसा एल्गोरिथम बन गया है। आप इसको कोई भी नंबर देंगे, जो भी नंबर देंगे वो आपको बता देगा कि ये नंबर इवन है या ऑड है। यही तो समझ लें कि प्रोग्रामिंग की एक ब्यूटी है कि आपने एक एल्गोरिथम सेट कर दिया, उसके बाद जो भी नंबर देंगे, जैसे मैंने यहाँ पे 116 दे दिया तो ये फ़ौरन से बता देगा कि नंबर इज़ इवन। और इसी तरह अगर आप कोई ऐसा नंबर देते हैं, जैसे मैं देता हूँ 259, ऐसे एंटर करता हूँ तो उसने कह दिया नंबर इज़ ऑड। देखें, बड़ी आसान हो गया प्रोग्रामिंग, क्योंकि पहले जब हम इफ़ सिंपल इफ़ करते थे तो उसमें हर दफ़ा में क्या लगानी पड़ती थी, कंडीशन लगानी पड़ती थी। बट इफ़ एल्स में क्या होता है, इफ़ में कंडीशन ऐड कर देते हैं। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला पार्ट जो है ना एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो हम क्या इस पर चले जाएंगे, एल्स वाले पार्ट पे मूव कर जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके, अल्लाह हाफिज़।